वाइफ ने एक बोर्ड देखा, बनारसी साड़ी 10, नायलॉन 8, कॉटन 5। वाइफ खुश होकर अपने हस्बैंड से, मुझे 500 रुपए दो, मैं 50 साड़ी खरीदूंगी। हस्बैंड, अरे ओ बीरबल की माँ, प्रेस करने वाले की दुकान है वो। ताऊ अपने बेटे से, रे बेवकूफ, मेवालाल जी की बिटिया ने देख, फर्स्ट आई है स्कूल में। बेटा, और कितना देख क्यों, उसी ने देख देख के तो फेल हुई गया। एक छोटा बच्चा दुकानदार से, अंकल, गोरा होने का क्रीम है क्या? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तो साले लगाते क्यों नहीं, रोज डर जाता हूँ। पति, 3 दिन से लगातार लौकी खा रहा हूँ, अब 1 महीना नहीं खाऊंगा। पत्नी, यही बात बियर के लिए क्यों नहीं बोलते? पति, कल भी लौकी ही बनाना। हस्बैंड, व्रत है। वाइफ, हाँ जी। हस्बैंड, कुछ खाया? वाइफ, हाँ जी। हस्बैंड, क्या? वाइफ, केला, सेब, अनार, मूंगफली, फ्रूट क्रीम, आलू की टिक्की, साबूदाने की खीर, साबूदाने के पापड़, कुट्टू की पूरी, सावन के चावल, सिंघड़े का आटे का हलवा, खीरा, सुबह सुबह चाय और अब जूस पी रही हूँ। हस्बैंड, बहुत सख्त व्रत रख रही हो, ये हर किसी के बस का कहाँ है। और कुछ खाने की इच्छा है, देख लो कहीं कमजोरी न आ जाए। पत्नी ने मायके से पति को फोन किया, कैसे हो? पति, ठीक हूँ। पत्नी, मेरी याद आती है, तब क्या करते हो? पति, तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम, केसर पिस्ता खा लेता हूँ या अमूल नट्स खा लेता हूँ, और मेरी याद आने पर तुम क्या करती हो? पत्नी, मैं भी रॉयल स्टैग का क्वार्टर और 3 सिगरेट पीकर 1 रजनीगंधा खा लेती हूँ। पति बेहोश। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गए हों, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। सोमवार का व्रत पत्नी ने रखा था। पति ने पूछा, अब ये सोमवार व्रत क्यों? पत्नी ने कहा, शादी के बाद भी सोमवार का व्रत आपके लिए स्पष्ट चेतावनी है कि अगर ज्यादा चूचापड़ की तो आपसे बेहतर की तलाश जारी है। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक ताबीज लिया। 1 महीने बाद, पति, बाबा, पत्नी पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन वश में आ गई। बाबा, चलो इफेक्ट न सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया। बेटा, पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? पिता, हरामखोर, तेरे मार्क्स देखकर टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरे बाप पढ़ा लिखा है। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर घर पर लौटी। फिल्म का जोश रग रग में दौड़ रहा था। पति मजाकिया मूड में अपनी पत्नी से, नाच बसंती नाच। तभी बच्चों ने कहा, मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना। एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह से पिटने के बाद अपने पापा से पूछा, आप कभी पाकिस्तान गए हो? पापा, नहीं बेटा। बेटा, कभी अफगानिस्तान गए हो? पापा, नहीं बेटा। बेटा, तो फिर यह आतंकवादी आइटम कहाँ से लाए? एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सिट्टाक। पापा, देखा तूने झूठ बोला, इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सिट्टाक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सिट्टाक। चारों ओर सन्नाटा। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किसी को घसीट के स्कूल ले जा रहे थे। एक बुजुर्ग, बच्चों इसे छोड़ दो, पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल जाएगा। लड़के,
ये स्टूडेंट नहीं टीचर है चाचा, स्कूल ही नहीं आता है। एक शरीफ आदमी को भला क्या चाहिए? एक बीवी जो प्यार करे, एक बीवी जो अच्छा खाना बनाए, एक बीवी जो बच्चों को संभाले, और क्या, तीनों बीवियां मिलजुल कर रहे बस। पति, शादी के समय साथ फेरे लेते वक्त तुमने वचन दिया था और स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगी। पत्नी, तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती? नए जमाने की लड़कियों के क्या कहने बस में। एक लड़का एक लड़की के पास खड़ा था। अचानक लड़का लड़की को छेड़ने लगा। लड़का, कैसी हो डार्लिंग? लड़की, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़का, नहीं। लड़की, तो घर ले चलना पागल, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहा है? संता, चिकन तो बहुत ही अच्छा बना है, पर अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है? बनता, बनाते समय मुर्गे की टांग जल गई थी तो मैंने बोरोप्लस लगा दिया था।